नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कमेंट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पर भी एक बंदे ने क्वेश्चन किया था और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एसएससी जीडी पोस्ट या आर्मी जीडी पोस्ट और ट्रेडमैन पोस्ट में क्या अंतर होता है, इनमें सबसे अच्छा कौन सा है और किस में पैसा ज़्यादा है, और इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी है जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एसएसएफ वगैरह जो भी है, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी अब आ गया है। इनमें जो जीडी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भर्ती करवाती है, उसके ज़रिए जो नए कैंडिडेट भर्ती किए जाते हैं वो जीडी पोस्ट पे किए जाते हैं, जिनको जनरल ड्यूटी के लिए पोस्टेड किया जाता है। ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा होता है आर्मी में भी जो है जीडी पोस्ट के लिए भर्ती करवाई जाती है, जो कि खुद आर्मी करती है, और पैरामिलिट्री फोर्स की जो भर्ती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। लेकिन जो ट्रेडमैन पोस्ट की जो भर्ती होती है ये खुद पैरामिलिट्री अपने डिपार्टमेंट के थ्रू करती है, आर्मी भी अपने डिपार्टमेंट के थ्रू ही करती है। अगर बीएसएफ में ट्रेडमैन पोस्ट निकलती है तो उसके लिए सिर्फ स्पेशल बीएसएफ ही उसकी भर्ती प्रोसेस कराती है। वैसे ही बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी वगैरह जो भी है वो भी ट्रेडमैन पोस्ट के लिए जो है अपनी भर्ती प्रोसेस खुद करवाती है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जीडी पोस्ट वर्सेस ट्रेडमैन पोस्ट में क्या अंतर होता है। देखिए, बेसिकली ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं ये इस पर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा है यह बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सरकारी नौकरी किसी को बहुत ही आसानी से मिलती नहीं है। कितना कंपटीशन ये सब आप लोगों को भी पता है। चाहे आपको जनरल ड्यूटी की नौकरी मिले या ट्रेडमैन पोस्ट की नौकरी मिले, आपको उसको लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जीडी पोस्ट की बात करें तो जीडी पोस्ट के जो जवान होते हैं उनको ज़्यादातर ड्यूटी मिलती है। ठीक है, वेपन पकड़ के उनको ज़्यादातर ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन ट्रेडमैन पोस्ट की जो जवान होते हैं उनको ज़्यादातर अपने ट्रेड में ही ज़्यादातर काम करना पड़ता है। जैसे ट्रेड में जो है सफाई कर्मचारी, कुक, बार्बर, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, कॉबलर, कारपेंटर और भी ऐसे अन्य ट्रेड होते हैं जिनको अपने काम में जो माहिर होते हैं उसी ट्रेड में वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और फौज में आने के बाद भी उसी ट्रेड में वो अपनी नौकरी करते हैं। जैसे कोई जीडी का बंदा है तो वो जनरल ड्यूटी में अप्लाई करने के बाद जब भर्ती होता है तो उसको ज़्यादातर जो नाइट ड्यूटी, दिन की ड्यूटी जो है जनरल ड्यूटी की देनी पड़ती है। मतलब जैसे कि फ़ौज में संतरी रहता है, गेट पे खड़ा होता है या मोर्चे में खड़ा होता है हथियार लेके, कि कैंप परिसर की सुरक्षा करता है, या जो वीआईपी ड्यूटीज़ करता है, या इलेक्शन करवाता है, नक्सलाइट एरियाज़ और बॉर्डर एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में जो है जनरल ड्यूटी का जो सोल्जर होता है वो ड्यूटी करता है। ठीक है, ट्रेडमैन के जो जवान होते हैं उनको अक्सर अपने ट्रेड का काम दिया जाता है। कुछ जवान जो है ट्रेडमैन पोस्ट में होते हुए भी ये बाकी ड्यूटियाँ भी करते हैं। ठीक है, जो मैंने जीडी पोस्ट की जो ड्यूटी बताई वो ट्रेडमैन के जवान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ट्रेडमैन वालों को वो ड्यूटी नहीं मिलती, उनको भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी पक्के सोल्जर होते हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग की होती है। लेकिन एक जनरल ड्यूटी का जो सोल्जर होता है उनको जीडी के सोल्जर की ट्रेनिंग जो होती है 44 वीक की होती है, और जो ट्रेडमैन पोस्ट के सोल्जर की जो ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने लिखा कि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो जो है ट्रेडमैन पोस्ट वालों को अपने ट्रेड के रिगार्डिंग ही काम करना पड़ता है दिन में। ठीक है, अगर वो पूरे दिन अपने ट्रेड का काम करेंगे तो उनको ड्यूटी नहीं होती है नाइट में। लेकिन जनरल ड्यूटी का जो सोल्जर होता है उसको दिन में भी और रात में भी ड्यूटी हो सकती है, और वो ड्यूटी के लिए मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसका काम स्पेशली ड्यूटी के लिए ही वो भर्ती होता है। लेकिन ट्रेडमैन का जो सोल्जर होता है वो बेसिकली अपने ट्रेड का काम करने के लिए ही फ़ौज में भर्ती होता है। जैसे कि बार्बर अगर पूरे उसका काम है पूरे सोल्जर्स की शेविंग करना, बाल काटना। कुक का काम होता है कि नाश्ता बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, ठीक है, डिनर बनाना। तो वैसे ही जो अलग अलग ट्रेड है, सफाई कर्मचारी का काम भी वही होता है कि अपना
झाड़ू लगाना, टॉयलेट बाथरूम क्लीन करना, पूरे कैंप परिसर को नीट एंड क्लीन रखना, ऐसे ही ट्रेडमैन का काम होता है। तो इनकी सैलरी की बात करें तो इनका जो सैलरी होता है उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसमें जीडी पोस्ट के जो जवान को जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही ट्रेडमैन पोस्ट के सोल्जर को भी उतनी ही सैलरी मिलती है, और इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। इनको वर्दी भी सेम मिलती है, हथियार भी सेम मिलता है, सब कुछ सेम होता है। बस अंतर इतना है कि जनरल ड्यूटी के सोल्जर को हथियार पकड़ के ज़्यादातर ड्यूटी करनी पड़ती है, और ट्रेडमैन पोस्ट के जवान को जो है अपने ट्रेड का काम करना पड़ता है। बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। और ड्यूटियाँ भी सेम ही होती है। और जीडी के जवान को भी अगर नफरी कम हुई, मतलब लोग कम हुए फ़ौज में, ज़्यादातर अगर लोग ज़्यादातर ड्यूटियों में इधर चले गए इलेक्शन में और अलग अलग वीआईपी ड्यूटीज़ में चले गए और लोग कम हुए फ़ौज में, नफरी कम हुई, तो जीडी के जवान को भी जो है ट्रेडमैन का काम करना पड़ता है। जैसे कि रोटी बनाना भी जनरल ड्यूटी वाला जो सिपाही होता है उसको मेस में जाके खाना भी बनाना पड़ता है, कुक की हेल्प करनी पड़ती है, या सफाई कर्मचारी के साथ उसको हेल्प भी करनी पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली काम जो एक जनरल ड्यूटी का सोल्जर कर सकता है वो सीधा ट्रेडमैन वालों के साथ ये काम भी करता है, क्योंकि जनरल ड्यूटी का जो सोल्जर होता है वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है ट्रेनिंग में, उसको हर चीज़ सिखाई जाती है ट्रेनिंग में, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसा मत समझने कि जीडी में तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी तो मैं ट्रेडमैन में ही जाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडमैन वालों को भी जीडी का काम करना पड़ता है और जीडी वालों को भी ट्रेडमैन का काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ फ़ौज है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। आप अपने मन में अगर ऐसे ही कोई सवाल हो, गलत फहमी हो, तो उसको निकाल दीजिए। फ़ौज में जीडी पोस्ट हो या ट्रेडमैन पोस्ट हो, सबको सेम ही रखा जाता है, सबको वर्दी भी सेम मिलती है, हथियार भी सेम मिलता है, ड्यूटी भी सेम मिलती है। बस जीडी का काम अलग है, ट्रेडमैन का काम अलग है, इतना ही अंतर है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।